नमस्कार। द फोर्थ पिलर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस फोर्थ पिलर में आज मैं कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करने वाला हूं जिससे आपको लग सकता है कि कुछ बड़ा कुछ पश्चिम बंगाल में घटने वाला है। सिर्फ हम लगातार कुछ पश्चिम बंगाल के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको पश्चिम बंगाल के, क्योंकि राजनीति में और इस सामने आने वाले इलेक्शन में जो 5 राज्य के इलेक्शंस होने हैं उसमें पश्चिम बंगाल बेहद खास एक मकाम रखता है, इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के दावेदार जो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ घटने वाला है, क्योंकि ऐसा ही कुछ संकेत चारों तरफ से मिलने लगे हैं। विरोधियों का कहना है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब है मैडनेस प्रीसीड्स डिस्ट्रक्शन। व्हाट इज द मैडनेस? ये मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। एक जस्टिस रहे अभिजीत गंगोपाध्याय, आप सब जानते होंगे। इन्होंने हाल लास्ट इलेक्शन से पहले बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी के सांसद हैं। इन्होंने कहा कि उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 72 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल में एक बड़े महा घोटाले का उजागर होने वाला है और कुछ विस्फोटक तथ्य सामने आने वाले हैं, और उसके बाद यहां पर एक अराजकता की स्थिति पैदा होगी और उनको यह लगता है कि उसके बाद इस सरकार के खिलाफ जोरदार आवाज उठेगी और लोगों को मजबूरन ये इस्तीफा मांगना पड़ेगा इस सरकार का, ये उनका कहना है। मैं इसको दूसरी तरफ से देखता हूं। मैंने आपको कहा कि कुछ एक कहावत जो मैंने पढ़ा, लोग विरोधी जो कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको किससे जोड़ा गया है? विनाश काले विपरीत बुद्धि ये संस्कृत का श्लोक है और आचार्य चाणक्य इस पे काफी इसको अहम मानते थे और अभी भी ये काफी अहम है। ये जो आईपैक का रेड हुआ था वो क्या एक संयोगवश हुआ? 2020 से जो कोयला घोटाले का जो जांच चल रही थी, उसके बाद 2026 फिर कोयला घोटाले का जांच, और वो भी आईपैक के जो अभी के कर्ता धर्ता हैं प्रतीक जैन के यहां। क्यों? और उस आईपैक में उपस्थित बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की उपस्थिति, साथ में राजीव कुमार डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस मनोज वर्मा, क्या कहता है? क्या कोई बड़ा खुलासा होने वाला था जिसके लिए ममता जी को वहां जाना पड़ा विथ कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? ये एक बड़ा तथ्य है, बड़ा रहस्य है। इससे पर्दा क्या उठने वाला है? सारी चीजों को 2 और 2 4 करके देखा जा रहा है क्या? ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए आईपैक का लगातार ये जो जांच चल रही थी, उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अपना पिटीशन दाखिल किया ममता बनर्जी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच में बाधा उपस्थित किया। साथ में ये भी पिटीशन में डाला गया कि जो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंशन में डाला जाए। देखिए, होम मिनिस्ट्री में एक नियम है कि आप किसी जो आईपीएस हैं इनके ऊपर एक कितना लिमिटेशन है, हाउ मच दे कैन गो, इसके ऊपर एक पूरा
उनका चार्टर है, जो इनका वर्किंग कंडीशंस हैं, जो भी इनके सर्विस कंडीशंस हैं, उसमें लिखा हुआ है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं। क्योंकि राजीव कुमार के साथ ये है कि ये धरना में भी बैठे हुए थे, आपको याद होगा। तो सारी चीजें एक के साथ एक जुड़ती जा रही हैं, और इससे जो है ये दोनों तरफ से देखा जा रहा है कि इसको कैसे विरोधी जो लोग हैं इनको ये लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो हो रही हैं, इससे इस राज्य में, पश्चिम बंगाल में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है खराब की स्थिति में जा रहा है। जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि क्या ये इनएविटेबल है 355 और 356, ये दोनों को देखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि व्हाट इज 355? 355 इज उपद्रव का एरिया, कोई है तो उसके ऊपर आप लगाम लगाइए जाए, मतलब आपका जो पुलिस फोर्स है उसको आप कंट्रोल करें बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्यपाल, जो भी है, जिस तरह से होता है। आखिर में ये जो सारी चीजें अभी घट रही है, धीरे धीरे आगे सामने आ रहा है, इससे क्या कुछ संकेत आने लगे हैं कि शायद बंगाल में अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है, कुछ बड़ा सा घटना जो है घटने वाली है। क्या है ये सब चीजें बहुत तरीके से देखी जा रही है। कोई कहता है कि ये आईपैक जो है, आईपैक के जो खुलासे हैं वही शायद इसमें इसके जान है, इसमें जो चीजें हैं वो शायद बाहर आए तो इस सरकार को बहुत मुश्किलें होंगी। आखिर आगे हमको ये देखना पड़ेगा आगे होगा क्या। कुछ चीजें 3 फरवरी को आईपैक का फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में इसका हियरिंग चल रही है, वो हियरिंग होने वाला है। और देखिए जो बड़ा मामला ये है कि दोनों तरफ से एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। एक तो स्कैम क्या कुछ बाहर आने वाला है, दूसरा है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो लोग दिखाई दे रहे हैं कि दे आर साइडिंग विद सम वेस्टेड इंटरेस्ट, उनके ऊपर भी कुछ शिकंजा कसने की बात शायद दोनों तरफ से हो रही है। ये दोनों तरफ से जो इसको हम कहते हैं कि एक तरह से खींच में एकदम से कॉर्नर कर देना, ये दोनों तरफ से बात हो रही है। एक तरफ से एक पुलिस प्रशासन को अपने हद में रहने की एक हिदायत, दूसरा अगर कोई स्कैम है और प्रशासन अगर स्कैम को छुपाना चाहता है उसको भी टैकल करना। शायद यही चल रहा है अभी, और इसी के आगे हम आगे देखते जाएंगे किस तरह से ये शिकंजा कसता जाता है, अगर कसता भी है तो कसता जाता है, और आगे इसके परिणाम क्या होंगे। क्योंकि ममता बनर्जी जो हैं, सीएम जो है वेस्ट बंगाल हैं, वो ग्राउंड में हैं, वो घूम रही हैं चारों तरफ, और चारों तरफ SIR जो चल रहा है उसके अगेंस्ट में लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। वो बंगाली अस्मिता की बात करें, बंगाली प्राइड की बात कर रही हैं। बंगाली प्राइड को इसीलिए कभी भी कोई भी अस्मिता, कोई भी प्राइड की बात तब होती है जब किसी चीज को ढकना होता है। तो क्या कुछ ढकने के लिए बंगाली प्राइड की बात की जा रही है, या जो 34 इयर्स जो लेफ्ट फ्रंट जिस फॉर्मूले के जरिए यहाँ 34 साल राज किया, केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलना, और वही मोर्चा खोलना, केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलना, क्या ममता जी ने भी केंद्र के खिलाफ मोर्चा पूरी तरह खोल दिया है और उसी को वो क्या हथियार बना रही हैं। ये सारी चीजें हम अगले कुछ दिनों में देखने वाले हैं, कुछ खुलासे होने वाले हैं, कुछ बड़ी घटना होने वाली है। ये शायद सबके पास इसका इल्म है, सबके पास इसका संकेत आ गया है। इसीलिए
आज इतना ही इस एपिसोड में। आगे हम देखते रहेंगे कि आखिर बंगाल में किस तरह की लड़ाई होगी, किस तरह की चीजें आगे खुलती जाएंगी। इसके लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।